उन्होंने दोनों को मार दिया। जब भूख बहुत थी, दाना नहीं था खाने के लिए, मुसलमानों ने मारे, दाने चक ले गए। वो लुका बैठा था, उसके पास बंदूक थी, हमला मर्दार है वो गांव का, बिन करे बंदूक की, बच्चन सही करे बंदूक की, बंदूक उसके गल में का लेडी थी, और वो लुका बैठा था, हमारी गोली वाला ने। कुछ भी बनो मुबारक है, पर सबसे पहले इंसान बनो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज। आप सभी का स्वागत है हमारे शो द लाइफ जर्नी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस शो में आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास लोगों के साथ। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव देखा, ऐसा दौर देखा कि जिसे देखकर इंसान पूरी लाइफ से भूल नहीं सकता। उन्होंने अपनी जवानी के टाइम कत्ले आम होता देखा है। हम बात कर रहे हैं 1947 की। हम पहले इस शो में आपकी मुलाकात करवा चुके हैं जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, हिंदुस्तान में आए। तो आज हम पहुंचे हैं गांव करनौली में, ज़िला फतेहाबाद, सुरजा राम जी मात्रा जी। तो जो पहले आपने वीडियो देखी है उसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर या उजड़ कर अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान आए। उन्होंने रिश्ते में कैसे आए, कैसे संघर्ष किया, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें से झेलनी पड़ी, अपने परिवार को खोया है। लेकिन सुरजा राम जी ने जब 1947 के दंगे हुए तब ये हिंदुस्तान में यहीं पे जन्म हुआ इनका। तो यहाँ की क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर क्या माहौल था उन दंगों के टाइम, इस बंटवारे के टाइम, तो ये सब बातें हम जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम जी। तो जब ये दंगे शुरू हुए हाँ जी। तब आपकी उम्र कितनी थी? जब उम्र मेरी जी 15 साल की। अच्छा। 14-15 कर लो, जो लिख पढ़ तो कोई कोनी ना स्कूल आ। तो मेरे मोटो अंदाज 47 में रोड़ा पड़े वो टाइम मेरे याद है। ठीक है। हाँ। उस टाइम जब दंगा हुआ तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे? मुसलमान हम ठीक जिम्मेदार कर रहे थे, पीछे से बाहर के मुसलमान हमारे गांव में आ गई। अच्छा। इन मुसलमानों का तीसरा हिस्सा मुसलमान है गांव के अंदर, और एक हिस्से में सिख थे, और एक हिस्सा बागड़ियों में। तीन हिस्से, तीन ही कुआ है, तीन ही जोड़ा है, तीन ही फंसा है, तीन हिस्से बराबर थे। अच्छा, वो बाहर के मुसलमान आए तो हमारा सिख बचना सिंह है सरदार, बड़ा आदमी था गांव का, और एक हमदुल मर्दार, वो मुसलमान का नंबरदार था, बड़ा आदमी था वो भी। ये बोले आप बैठ के फैसला कर लिया। अरे बड़ा आदमी गुग्गा सिंह नाम मुसलमान है, वो बड़ा आदमी था, उसको मुसलमान माना करते। फिर उसके घर गए, वो उसके घर गए पर अजीब ना कर लिया। उसको पहले क्या कहते थे कि लोटे में लूण गाल लिया। पुरानी बात है ये, तो लोटे में लूण गालना कह के समझो। आज तो दुकान में अपने बैठ के फैसला कर लो, पहले यहाँ कहता कि भाई लोटे में लूण गाल लो। तो भाई मैं फैसला कर गया, तो बेटा फैसला कर ला रहे, बात कर ला रहे ना, मेरी बात बोली समझो कैसे? हाँ समझो। अच्छा, तो एक मुसलमान आयो, वो आर बोले कि बाहर मुसलमान है, बदल देगा, अच्छे चले जाओ, सारा मार देगा। जब एक तो सरदार बदल सिंह हो, और एक आदमी उसके साथ और था, वो भी सरदार था। वो अपने घर से चल पड़े तो मुसलमानों जो मस्जिद था ना, मस्जिद से कोई 20 फुट आगे चली है, वो लुका बैठा था, उसके पास बंदूक थी, हमला मर्दार है वो गांव का, बिन करे बंदूक की, बच्चन सही करे बंदूक की, बंदूक उसके गल में का लेडी थी, और वो लुका बैठा था, हमारी गोली वाला ने पड़ गया। बड़ी तो जो साथ बड़ा था ना, उसके बल्ला लगा, एक वो उसने बल्ला मारा, बल्ला लगा उसके, वो भाज पड़ा। वो भाग कर सिक्का के पास उन्होंने रोड़ा खा दिया, बोले बचने को मार दिया है और गाँव राम निकल जाओ, मुसलमान मारेंगे आपको। तो मुसलमानों ने मारा थे बेड़ा, फिर जाकर ढोल पर धक्का मार दिया, बोले अली अली अली। मुसलमान कहते अली मोहम्मद है, अपन तो कहते जय भगवान और कर दिया, उनका टप्पा है अली मोहम्मद है। उन्होंने नारा लगाया, अपने लोग थे ना जो काम था वहीं छोड़ दिया, और गाँव एकदम बाहर निकल गया, सब सामान है जो रह गया। तो हमारे पास क्या जरिया था, हमारे पास गिल्ला है बड़ी, ये तकड़े आदमी, इनके पास असला भी है, घोड़ियों भी है, सामान भी है, सब कुछ है। तो हमारे सब आदमी निकल गए। अच्छा, बचना है वो तो वहाँ मर गया, उसको मुसलमानों ने जाकर खच्ची में डाल दिया, ये रूढ़ी थी ना उसके अंदर डाल दिया उन्होंने। और वो सास वाला था ना, उसके माँ बाप दोनों बनते थे। अच्छा। जो सास था उसकी
बच्चा लगा था, उसके माँ बाप अंधे थे। उसकी औलाद क्या लगी, बोले चल तेरे पापा ले चला, बोले मैं नहीं जाना। उसने हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा माँ बाप यहाँ पड़े है और मैं भी यहाँ मरूँगा। वो नहीं गया और सारा गांव निकल के बाहर आ गया। बाहर आ गए मुसलमान ठेड़ा मारा, उसमें चढ़ गए, तो बोले बागड़ी सब चले गए। तो हमारे घरों में आ बड़े, जब भूख बहुत थी, दाना नहीं था खाने के लिए, मुसलमान हमारे दाने चक ले गए, दाने लेके खाए चले गए। हमारा गांव निकल के गिला चला गया। अच्छा वो माँ बाप के पास बैठा, वो दोनों अंधे थे, आँख नहीं दोनों हो गए। वो मुसलमान बोले तू नहीं गया, बोले मैं मर गया, मेरे माँ बाप बैठे मैं नहीं गया। तो उन्होंने दोनों को मार दिया, उसको माँ की मार दिया, बाप को मार दिया, उसको मार दिया, तीनों को मार दिया। तीनों को मार कर उनका कोई 100 फुट कुआं दूर सुखों का, उन्होंने कुएं में गिर दिया तीनों को। कुएं में चले गए। तो यहाँ से मुसलमान नाराज हो गया, हम तो खाली हो चले गए सारे, चले गए गिला जाकर। हम जो लोग बोले भी हमारे साथ ये हो गया, गिले वाले बोले चलो, तो हमारे वाले भी साथ हो गए और गिला वाले भी साथ हो गए। साथ हो गए, उनके पास 5 घोड़ियाँ थी और ये बर्थे कुहाड़ियाँ थी हैं, और सारे लड़के चलो। तो ये यहाँ रास्ता था, यहाँ रास्ते इस पर से बढ़े और मुसलमानों सोचे भी गिलने वाले आगे, क्यों गिलने वाले तगड़े बहुत थे, इनका दबदबा बहुत था। सब मुसलमान इसे डरा कर दे ना। जब मुसलमान बात चले हमारे चौधरी बाकी रहा अंदर तगड़ा, उसके पास पक्की बंदूक थी, उसने यहाँ गाँव में बढ़ गई, गोली मारी मस्जिद के अंदर। पक्की बंदूक गोली मस्जिद में लगी, मुसलमान गिरने वाले आगे मारे गए। पक्की बंदूक की गोली मस्जिद में लगी, मुसलमान भाग गए, गांव छोड़ दिया और निकल चले। यहाँ हमारा भीड़ है 1 किलोमीटर, गांव से 1 किलोमीटर पड़ता है, बहुत तगड़ा भीड़ है। हाथ मार के बंदा लड़ जाओ, नहीं मिलेगा बंदा, इतना जबरदस्त भीड़ था। मुसलमान भीड़ में चल जाने लगी, फिर यहाँ गोलियाँ आदमी पीछा कराया, यहाँ 50 आदमी मारे, गांव में निकलते मुसलमान पकड़ लिए। फिर तो गड्ढा से एक मुसलमान 4 लग गए, क्यों हमारे आदमी बहुत हो गए, 50 आदमी मारा यहाँ मारा। अच्छा जब हम भीड़ के हद पर गए ना, तो परमात्मा ने बारिश करी। पहले बिल्कुल ठाट नहीं थी, परमात्मा ने आगे बरसात शुरू कर दी। इसी मुसल पानी धरा पड़ी, इतना बरसात हुई कि पानी के लोगों पैर नहीं कामयाब हुए, वापस हो गए गाँव में दरवाजे बढ़ गए, टाइम पास कराया, घंटा 2 घंटा लगाया, रुक गए, पर मौसम साफ हुआ, फिर हट कर गिलन गए। पाछे बाद में उसको दूसरे दिन गिरने वाले बोलो भी चलो करोने जाओ, अपना कोई सामान में जावा हैं, मुसलमान चले गए। फिर आगे लोग यहाँ से अपना कोई दाना बचा माना मोटा, किसी को तेल तम्बाकू थोड़ा बहुत बचा, वो आपका आगे ले गए। फिर हमने गिला जाके 2 मुसलमान 1 महीना रहे ना, जत्थे ऐसे यहाँ फिर लगन चलता सड़क बिगड़ से बड़े जत्थे आया कर दे। तो मैं 20 दिन यार दिन तारीख तो याद करूँ कितने दिन कटे, मैं गिला कटा, ये मुसलमान चले गया, फिर मैं पुट्ठा आ गया, चले गया, कोई यहाँ बैठा रहा। फिर 15-20 दिन के बाद हम दोबारे आ गए तो ये घास उग गया था, दाना पका तो रहा नहीं, किसी कुआर टूटे पड़े, फिर लोगों ने आस्ते बाहर बनाया काम। अच्छा फिर मुसलमानों को सरकार आ गई एकदम, फिर मिलिट्री आ गई, सरकार आ गई, फिर तरीके पर बैठ गया, फिर जत्था टप्पड़ लग गया, आज फलाने गाँव में जत्था आ रहे वो आ रहे। अब इसी तरीके से बचा बस गिलों वाले आगे पास कर। फिर मुसलमान जाने लगे, आस्ते मैं परमात्मा ने बरसात करी, फिर हमारी फसल भी होने लगी। काल बड़ा तगड़ा था, बहुत तगड़ा काल था, बरसात नहीं हुई थी। ये हालत मेरी आँखें देखी है। तो जब यहाँ पे आपने मुसलमान मारे थे, आप भी उनमें साथ थे तब मैं 14-15 साल को बच्चों में बच्चे मारो, मैं तो बैठ लिया गिला, हमारे बंदे आ रहे थे, हमारा माँ बाप भाई हमारे बड़े थे वो आ रहे ना, मैं तो बच्चों होते थे, छोटो याद है मेरी सारी बात। तो 14-15 साल के याद होती सारी बात जी, बिल्कुल। ये बात सोचो आप, 15 साल का लड़का क्यों नहीं बता देगा, यो 18 साल क्यों नहीं बता देगा आप, ये बात है। पिताजी का क्या नाम है? करता रहा, खेती करते थे? हाँ खेती, बचपन से खेती का मारा। दंगे होने से पहले जब मतलब कि 47 का बंटवारा कुछ नहीं था, उससे पहले गांव का क्या माहौल था? पहले मुसलमानों के साथ अच्छा प्रेम रह कर इकट्ठा ही अच्छा बटवरते हुआ, कोई लड़ाई को नहीं होती। पीछे से मुसलमान यहाँ आ गए, उन्होंने यार क्या भी अपने गुड़गांव में मतलब सटाटे, पहले शुरू में सटाटे में थोड़े उन्होंने
बात करते थे बड़े बोले गुड़गांव में अंदर हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रही है गुड़गांव में। फिर यहाँ भी लोगों को शक हो गया, यहाँ मुसलमान इकट्ठे होने लगे। उन्होंने आके ये गांव वाले मुसलमानों को भगा दिया, बोले हिंदू मुसलमानों को मारते हैं। फिर हमारे लोगों में फर्क पड़ गया। आपस में फूट डाल दिया। आप वो डाल, ये बात है। फूट डाल आप आगे आप हमें लड़ा दो, आप आगे इसलिए वो फूट डाल दिया। तो जब आपस में बढ़िया भाईचारा था, हाँ पहले बच्चों पहले तो ब्याह शादी में भी आना जाना था। हाँ पहले सब कुछ सन 47 पहले सब खूब रहा करता कटाई सीढ़ी पाली रहना नौकर रखना। मैं तो बोला था मुसलमानों की जमीन थोड़ी गरीब है मारूँ पीछे भाई मेरे साथ नौकर रहा करता, हमारा जटांग है सीढ़ी रहा करता पाली रहा करता, मैं डांग चलाया करता, बांसा के मैं चलाया करता। आपके दोस्त मित्र भी थे? हाँ हाँ हंसराम नाम है मारो पाली भाषा के वो मारो बड़ो पाली में हो मुसलमान वो बड़ो मारूँ तकड़ो वो मैं गुरु कर गुरु मारो हंसराम नाम में वो हंसराज के थे अपन मुसलमान को। क्या पता आपकी ये वीडियो उन तक पहुंच जाए हैं? तो वो कभी जिंदा हो तो आपको देखेंगे वो। हाँ भाई देखो ना देखो भाई मर्जी है। वो बाकी मुसलमान का नाम आदि नाम बताए था सबसे बड़े मुसलमान मालदार ईमानदार वो बदमाश आमदनदार मुसलमान हो सबसे बदमाश वो सब 500 बीघा जमीन भी बीघा 500 इस्तेमाल करी किला खोले बीघा जरे 5 कनाल के बीघे होते थे। उसके बाद 500 बीघा जमीन 2 भैया आमदनदार और रिश्तिया वो गुंडागर्दी भी कर दे। उनके बाद बंदूक ले सरबारी मांगनी और कोई जमा बंदूक नहीं। एक बच्चन सिंह हो सरदार भी बंदूक की वो गंगाराम सागर धर्म चारो अपने लोग जो थे ताऊ जी। अब ऐसा हुआ कि जैसे बिगड़ में है, हाँ वहाँ से मुसलमान इकट्ठे हुए बिल्कुल। तो वहाँ से भी लोग मतलब कि हालांकि वो देश छोड़ के जा रहे हैं, डरना उनको चाहिए। डर अपने यहाँ वाले रहते, यहाँ वाले अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। बिगड़ की घर में बता दी बिगड़ के मैं मुसलमान सारा 1 रुपये में 1 पीस हो 100 पीस है 1 पीस हो हिंदू हुआ और बाकी सारे मुसलमान। अगर रखबो छोड़ो मुसलमान ज़्यादा तो बाकी जोर मांगी हो बनगांव में और गांव सारे पड़ेगा था भैंस टोकले भैंस मार के खा गया डॉक्टर चकले मार के खा गया कागज पकड़े भी मार के खा गया वो मुसलमानों का काम हो बनगांव सारा हो तो बाकी आबादी ज़्यादा ही बने। जब ये दंगे नहीं हुए थे जी तब तो उनके प्रति मुसलमानों के प्रति अपना रवैया बदल गया। हाँ बदल गया है ना भी जब दंगे हुए उसके मारकाट हुई हाँ। लेकिन उससे पहले आपस का भाईचारा था बढ़िया था। बड़ा बढ़िया भाईचारो सन 47 पहले भाईचारो जब मैं बताऊँ 14-15 साल को मैं अब जब मेरे सारो होश हो मैंने एक और है मैं मुसलमान आपको घर बताता हूँ ये वो मुसलमान का है उसकी ज़मीन है बड़े बड़े मुसलमान ना जो सारा तो नहीं याद आता बड़े बड़े को मैं बताता हूँ घर बता दूँगा ज़मीन बता दूँगा नाम बता दूँगा और बोलो बताओ एक आध देख कुछ जो याद हो। बस बड़ों में आमदनदार एक न्याजू हो जिसके पास बहुत सी नमदार रखे थे या एक आमदनदार हो जो हमद हो एक आमदन हो वो मौलवी तो कुल नहीं ढानी पड़े बोलन दो अच्छा एक वो हाजी हो बड़ो 2-3 मुसलमान बड़ा और बाकी का जमीन को नहीं किलो आधो किलो थोड़ी थोड़ी बड़ा मुसलमान है हाजी गुग्गो आमदनदार एक मोहम्मद एक तेली हो 5-4 है हाँ मेरे नाम थोड़े याद है। एक सुल्तान बड़ो कारीगर सुल्तान नाम है वो सबसे काम को कारीगर वो बड़ो बा घर बता दूँ नहीं चलो सुल्तान कारीगर हो बहन दूसरों कारीगर जोर को घर बता दूँ मैं चलो कई लोग का तू झूठ बोले वो चलो जैसा को सारा बच्ची बता दी बैठ बना कर दो वो बोलो और मुसलमान का अच्छा बता दूँ मैं डांगर कटा कर दा मंगू बेटा आपकी मुसलमान लठ पड़ दो बिल्कुल गा भैंस गन पर काट देना बे काटा कर दा काट के भी मैंने पाई पाई आया कुछ ले जाना ये मरा खेलने की बात है जी। तो मुसलमान की बड़े पढ़ो वो बोलो हो मुसलमान आ साइड मुसलमान की आ साइड में आपने बागड़ी ले जे और ओ पास ले गए सिखा को उस टाइम बाजार उस समय बाजार कैसे थे अपने यहाँ पे? बाजार बुजुर्ग में कौन ना बाजार ज़्यादा नहीं रुपया 5 रुपया कने 5 रुपया कना तो भाड़ो तो हो को नहीं गुड़ ले लियो शक्कर ले ली लून ले लियो पाँच बांधी चेस पर रख लियो 15 शादी कब हुई आपकी? शादी और सन तो मेरे तारीख तो याद को नहीं शादी मैं 24 साल को हुई थी 24 साल को जो हुई ऐसे लगा ले साहब मेरे को मैं अनपढ़ हूँ ना कोई तो स्कूल सकूल कौन है लिख पढ़े कोई नाम है पढ़े को ना जानू टोला मारू खेती करी हल भाई मैं सारी काम करो। उस टाइम शादियाँ कैसे होती थी? शादी कैसे होती रीति रिवाज कैसे? रीति रिवाज होता आपने लड़के की शादी कर दी बारात में 20 आदमी 15 आदमी होता तो एक जीप कार नहीं ऊँट और घोड़ा आंदा ऊँट और घोड़ा आंदा चलो भाई
अच्छा राह में जी बदमाश भी होता बारात जानी है यहाँ से 30 कोस गाँव में, वहाँ लड़की है लड़का यहाँ है, तो वहाँ बारात जानी है तो 40-50 आदमी होने चाहिए, क्यों रास्ते अंदर डाकू बैठे, एक आदमी को लूट ले, खोज ले, बहू ले आऊँगा उसके सब टूम टम्बा है वो खोज ले, तो वे भी साथ जाया करता, और 10-10 5-5 रुपया का जाया करता नुनता, 5 और 10 और 11 बस इतना नुनता होता था। आपको नुनता समझो क्या होता है? न्यूनता समझते हैं। समझते ना, वो 11-5 क्योंकि तो झगड़ो का जाकर तो सारा को 11-5 यार आजकल तो 10 रुपये बच्चे ऊपर बच्चों 10 रुपये ले रोला ने बेटे ले जा ना तो थोड़ा पता दे, अब टाइम की बात है जी। जो उस टाइम से पाकिस्तान से उजड़ कर हाँ। वहाँ से अपना घर छोड़कर हाँ यहाँ पे आए, हाँ तो उनका क्या, उनको आपने देखा वहाँ पे ना देखा भी आया जी, कहीं रोड़ा राड़ आया, कहीं तो चलता फिर आया, कोई अड़थे बना रही हो, कोई सारे हो भी चला गया, फिर इलाट होगी लोगों की जमीन, इलाट होगी बा कोई बेच गया, अरे तो कोई नहीं मामा सारे बेच बूच गया, कोई मुल्तान जिले मामा ने मुल्तानी कहाँ बेच बूच गया, चले गया। बस मुसलमान थोड़ा ही फिर है, मुसलमान जमीन थोड़ी ही बा इलाट होगी, बा फिर अपना गट्टा ले ली, कहाँ सिक्का ले ली, बा में ले ली, मुल्तानी बेच बा के चले गया, कोई एक दो घर बैठे गई। जैसे ट्रेन कहते हैं, ट्रेन कट के वहाँ से आई है, जो तो रेलगाड़ी आई अरबी में बड़ा अट चला गया, बोले मुसलमान लोगों ने बुबा बांट दिया, हाथ काट दिया, सर काट दिया, अपना बेच जोड़ा रही, जो अपने बाल को कुछ आया और अपने बाल को काटने लगे। ये सच्चाई है, ये बातें ही हैं ये देखो जी सुना कहता अपने 8 तो काटा है को नहीं, पाकिस्तान से निकले अपनी गाड़ी आई, मुसलमानों ने रोक ली, बोला रोक के बोले सब लड़कियाँ की बेटियाँ कर दी, ये सड़क नहीं आप जा रहे, आप बैठे हो सड़क के पास है, ये सब मैं तगड़ा में चल सीढ़ी पर डांगे चलाएगा, आज ये जत्था फलाने नाम का है, ये जत्था फलाने इलाका सर है, मुसलमान जाते बराबर इधर मिलिट्री गाड़ी बराबर है, बीच में बन जाते मुसलमान, रोज जत्था टपा करता, उसको कहते मार्शल ला, उस साल का नाम तो मार्शल है ना, बे जत्था जाया करता बराबर मिलिट्री है करती, बे रात बढ़ गई फतेहाबाद राग बड़े रुक चला। अच्छा लोग अपना कहीं उछारा, डाकू कोई छोरी काट लेगी, कोई बल्द काट लेगी, कोई गाड़ी खोल लेगी, मिलिट्री बराबर खाली कर जाएगा पाकिस्तान छोड़ गया, इन राज चला गया। तो आपने अंग्रेजी राज भी देखा है? हाँ ना अंग्रेजी आदमी देखे फिर वहाँ जो टोप है नहीं, जो टोप है अंग्रेजी जगह, टोपी नहीं है टोप आता है, हम नहर पर डंगे चलाते थे, आज बोल साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे ना तो बेलदौन डाक काट तो भारी मार क्या करना, हुकूमत वो सकती वहाँ हमारा जो डंगर वहाँ खड़ा ना बेलदौन बोले साहब आ रहे हैं पीछे तो साहब का डेरा दरिया पर कोठी है, यहाँ से साहब ने जाना सर से, तो ऊँटों पर होता उसको ड्रम न तेड़े बांग ऊँटा पर सामान भी साहब को, साहब भी कार आगे जाएगी सामान पीछे आया कर दो, तो बेलदार जो कटाई कर गए पानी छिड़े कर भारी मार दूंगा भाई साहब टट्टा को इतनी सख्ताई। तो अंग्रेज जो पुलिस वाले थे या पुलिस हाँ। अंग्रेजी अफसर थे, हाँ क्या वो हिंदू औरतों पर लड़कियों पर बुरी नजर ना रखते थे? भाई तो वो कहानी को झूठ नहीं बोलना पा भाई कुछ करो दे पर भाई सख्ती ज़्यादा ही, सख्त का मोटो न्याय पूरा करते थे। न्याय पूरे करते लड़ाई तकलीफ बहुत सख्ती चोरी डकैती उनके राज में होती थी? अंग्रेजों का राज के बारे में मैंने झूठ बोले कोई बात नहीं है, झूठ नहीं बोलता, सच्चाई जितनी है नहीं भाई कहूँगा, क्यों अंग्रेज तो बहुत पहले वैसा मार चला हूँ। हाँ अंग्रेजों के बाद तो ये आए हैं, अंग्रेज चले गए ये आगे बस। और बोलो उस टाइम मिठाई क्या होती थी? मिठाई तो लड्डू जो जलेबी, बच्चे- ब्याह हो गया ना हाँ। पहले तो लड्डू होता, फिर जलेबी चल पड़ी साथ, बोलो भाई लड्डू खाएंगे, सच्ची कहूँगा लड्डू हो गए और फिर मिठाई हो जलेबी आ गई और फिर बोले ये कणक क्या थी, कणक की रोटी आ गई, बोले कणक बहुत कम है जी, बाजरा और चना होता, चना छोला समझते हो आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी रोटी होती तो हमारे छोटे बच्चे कहते अरे बोलो कणक की रोटी बनेगी नज़ारा आ जाएगा, बोले ये बोलो क्यों तेरे ही को नहीं कणक, चना और बाजरी यही होता। और बोलो लड्डू जलेबी कब हाँ, कब खाते थे? ये लड्डू जलेबी होया करता ही पास है चलिया तगड़ा आदमी मेरा तो नहीं तो सिर्फ लड्डू या पहले तो बाद में जलेबी आई है। ब्याह वो भी ब्याह शादी में मिलती अब थी? ब्याह शादी में यूँ क्यों खाओ, क्यों दिमाग खराब हो गए, क्यों पैसा हो जी, पैसा नहीं था, पैसा था कहते थे नहीं 5 रुपये में फतेहाबाद जाके सामान ले गए और सिर्फ तेरे घर आ जाता, ये बोले 5 रुपये में तो चाह कौन पी सको, मंडल भी कौन आवे, एक रोज की बात ये है। आपको जब आजकल बच्चे कहते हैं भी आपसे ज़्यादा चीज़ खाने पीछे दे दो, है ना,
उस टाइम जब आप भी मांगते हो पिता तो अब कितने पैसे मिलते थे? दुकान दुकान ही को नहीं। अच्छा। बात मैं बताऊँगा, सुंडो में रही हो मैं कणक कट गई ना, ये बाल टूट गया, बाल टूट गए नहीं कूट गए, अब दाना नहीं काट लेता, झोली मिलता जाके पानी आंदा। बोले कितने हो गया? बोले एक अन्ना का, अन्ना होता 5 पैसों का। अन्ना सुने आपने कि अन्ना सुना है। देखिए कि एक अन्ना का जलेबी नहीं आ जाती, मैंने जलेबी दे लड्डू दे अन्ना वो कितने दे खा लेता बस। खेल क्या होते थे उस टाइम? खेल गोड़िया मदारी ये बना दिया, ये बना दिया, मदारी आते। कठपुतली आपने सुनी है कि? कठपुतली सुनी है? राजस्थान की। ये जिसके पीछे बैठे वो उन्होंने ताके बांध बांधे कठपुतली नचाता है। कोई राजा बन गया, कोई रानी बन गई, कोई घोड़ा बना दिया, पीछे आदमी बैठा है ताका बंधे वो नचाता है। ये कठपुतली फिर फला राजा आ गया, फला रानी आ गई, ये करता है, ये करते, वो कठपुतली होती थी। जिसके पीछे पर्दा लगे होता था। गांव में आके दिखाते थे? हाँ गाँव में टिकट पे? हाँ टिकट तो कोई नहीं, यूँ दाना लोग दे देता। जो बता गरीब है खेल खड़िया तो लोग दाना गाल दिया, कहीं 10 रुपये तो कटा, कहीं 8 आना दे दिया, कहीं 2 आना दे दिया। ये था एक दुबानी याद है, पित्तल की दुबानी होती थी, पित्तल की 2 पैसे होते थे। एक तांबे का रुपया होता था बड़ा, फिर पिछोड़ी ने मोड़ा कर दिया, बोले थोड़ा सा बच्चे हो गए। ये बारह में चले सारे। टीवी कब? टीवी तो बहुत पीछे आई है जी। हाँ 12 में एक आई, सारा काम इकट्ठा हो गया। बोले और आज ही माँ बोले रेडियो सारा काम बारीक को नहीं हम देखने। एक सुनार था, बड़ा अनुसार था, बोले है था, तो सारा काम इकट्ठा हो गया। बोले कमाल होगी माँ आदमी। बोले जी क्या बोल कर माँ आदमी बोले क्यों रेडियो है ना, शुरू में रेडियो आया था, एरियल को नहीं लग रहा पर एरियल का मगर खबर आया करती। लोग आस्ते आस्ते फिर आ गया, फिर आ गया दूसरा नहीं मैं फोटो आने लग गया जी। फोटो आ गया फतेहाबाद डॉक्टर मेरे बिल्ली हो गए। मैं बोला अरे मैं फोटो आवे है एक दिन बंद दिखा दी। मैंने बोला 8 बजे आई, मैं 8 बजे रात में ना रुकी हो 7 बजे 8 बजे 9 बजे फतेहाबाद चालू कर आयो। जब दंगे हुए जब से पहले रेडियो तो होते थे ना? हाँ ना रेडियो रोडों पर कोई रेडियो को नहीं, एक आयो भागा बस कोई 47 बजे कोई रेडियो को नहीं आया। कोई एक हो तो भाई कोई बाजार में मेरे घर में कोई नहीं आया। तो रेडियो पे खबरें वगैरह आती थी? हाँ कुछ नहीं, रेडियो में खबर हाँ में खबर आएगा जी, एक रेडियो में खबर आने लगी, खबर ही बहुत कम आया करती जी, इतनी को नहीं आती। और कुछ याद हो उस टाइम घटित हुआ हो कुछ? और कुछ ये प्रेम बहुत अच्छी लोगों का, मुसलमान हिंदू सिख सारा कट्ठा पड़ जाता, खांदा पींदा कट्ठो, खरबूजा तरबूज मक्की ये चीज़ां होंदियां लियांदा, डालू पी लैंदा, कट्ठा खा करदा, कट्ठा डंग चलाया करदा, प्रेम खा पी लेंदा, कबड्डी खेला करदा बहुत खेला। तो इतना प्रेम होने के बाद भी इनमें आपकी अब उम्र हो गई, आपको तजुर्बा पूरा हो गया। हाँ आपस में भाई भाई की तरह प्यार ही था ना? भाई भाई प्यार ही नहीं। मेरे को फिर आगे बात है भी ये राज आया, अंग्रेजों ने फूट गई थी भी राज तो हिंदुस्तान का है, अंग्रेज तो चले गए। हिंदुस्तान जो लीडर हमारा कहेगा थारे मेरे का बड़ा लीडर साहब हमारा कहेगा अरे राज तुम्हारा है, तो फूट गए इनको निकालो यहाँ से। इन्हें दिल्ली में सहन हो गया कि भी पाकिस्तान दे दिया उन्हें, सहन हो गया पाकिस्तान दे दिए, मैं अपने रह गया जो वो फूट पड़ गई छोड़ के। आपके 2 लड़के हैं, अगर उनमें फूट पड़ जाए तो वो होगा मेरे को ये किले दे, मेरे को ये किले दे, तो फिर रोड़ा पड़ जाता है जी। तो बड़ी बात होगी ना इसी तरह फूट पड़ गई थोड़ी खाने लेने देने में। मतलब कि मुसलमान भी अपनी जगह सही है? सही है बीटे मठी बाहर गाँव में बात खराब हो गया काम, ऑटो खराब हो गया। पर पीछे जो मुसलमान बोले हिंदू है ना अपने हिंदुओं की गाड़ी आई, अभी में खबर आई बोलो पर आपने हिंदुओं का हाथ मार दिया कत्ल कर दिया बेइज्जती कर दी। फिर अपने लोगों का जोश हो गया, बोले अपने मारो, फिर मार ला के। जब आप ये चीज़ें सारी सुनते थे तो आपको 14-15 साल के थे, हाँ तो आपको मतलब कि डर लगता था या? डर तो मैं छोड़ा करता, डर तो मैंने केला को मानो कौन मारो वाटी बैठा नहीं मैं मारो काम है वही तो जानना मैं इसलिए जब एक कमी भी ना जिसकी इसमें दिमाग भी कौन होगी उस टाइम का अभी का फर्क नहीं है। जब मैं 15 साल का नहीं था तो उस दिमाग नहीं था है, अभी 6 साल के बच्चे को दिमाग इतना देना मेरा नहीं था, टाइम का फर्क नहीं है। आप मानो इस बात को, ये बात है। एक जो आप ये वीडियो आप बना रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही है, हाँ इसको पूरे आप इंडिया तक जाएगी, इंडिया के पूरे वर्ल्ड तक जाएगी, हाँ, बच्चे भी देखेंगे, हाँ, बड़े भी देखेंगे, हाँ, सभी देखेंगे। ठीक बात है। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा है या पेरेंट्स है, कोई भी है, उनको कोई आप संदेश देना चाहो, आपसी प्रेम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से साझा तजुर्बे से मैं इनको एक ही संदेश है कि सिर्फ प्रेम ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा प्रेम है। उसमें अंदर आदमी जात भी बच सकती है और ईमानदारी भी रह सकती है। ईमानदारी और झूठ ये दोनों को यही दो सही काम है,
और बताओ कोई इनसे ऊपर कोई चीज़ है नहीं। ईमानदारी और झूठ है, जो चीज़ ना बोलो आदमी 100 आदमी में नहीं दबेगा, सही रहेगा वो। अगर झूठ है मेरे पल्ले, आप पुलिस वाले हो और मेरे पास भीम है, तो मेरे को यहाँ पर डर लगेगा। मेरी आगे आप पहचान लो कि इसके पास है कुछ न कुछ, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं नहीं आपसे नहीं डरूँगा। ये बात मान के और नहीं बात यार, मान गए। मान एक चीज और थी, जब ये दंगे नहीं हुए थे हाँ जी। उससे पहले जैसे मुसलमानों की यहाँ पे दरगाह भी है, मस्जिद है, सिखों का गुरुद्वारा, हिंदुओं का गुरुद्वारा मस्जिद तो है जी, जैसे एक दो मस्जिद थी भाई, कब्रस्तान नहरो, मस्जिद तो न्यारी, सिखों गुरुद्वारा नहरो, अरे मारो मंदिर नहरो। वो तो मंदिर छोटे मोटे बस है, कच्चा यहाँ कच्चे मकान में आपको मूर्ति भगवान दे ली। अच्छा सिखा गुरुद्वारो एक ही मान्या करता, सिख बोलो कोई फर्क नहीं, एक हिंदू हाँ, मुसलमान ने मस्जिद न्यारी। तो जैसे जब कोई त्योहार, ऐसे मंदिर में कोई त्योहार आ गया, हाँ। या सिख गुरुद्वारे में गुरुपुरब आ गई, हाँ। या मुसलमानों का कोई अपना त्योहार आ गया, उनका खुद का ही है ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, ईद आ गई ना। हाँ ईद है, हाँ। 2 महीने में रोजे रखते थे, हाँ, रोजे रखते थे, वो जानता हूँ मैं, रोजे रखते थे। उस रात को रोटी खा ली, सूर्य बोल गया, उन्हें नहीं पी रोटी खानी ना पानी पीना है, अंदर सो जाते थे। जब ये तान चढ़ता है ईद का, तान चढ़ता है ना, उस वक्त उन्होंने रोटी खोलने, रोटी खानी, और जैसे उन्होंने एक महीना के रोजे था, 1 महीने बाद फिर उन्होंने गेहूँ काटनी, डंगे काटने, बांट के, जो बन गया आप 1 लियो 2 लियो काटनी, अच्छा था उसमें काट के बांट खाया करते थे। ये हमारा अच्छा देखे था। तो जैसे एक ही होती है मीठी ईद, उस टाइम वो खीर बनाते हैं, हाँ है ना। हाँ तो जैसे आपसी भाईचारा था, तो कुछ जैसे अपनी दिवाली आ गई, हाँ। तो आपका कुछ उस टाइम के लोग जैसे आप थे, कुछ अपने दोस्तों को मिठाई दे, आप मिठाई दे दो, हाँ। बाटी निकाल के यहाँ आगे खा ले भाई, अच्छा। भांडा नहीं देते थे हमारा। ये गऊ खाते हैं, नियम हमारा धर्म यही था, ये डंगर को खा जाते हैं, तो हमने तो मान लेते बस, और ये भांडा न रख देते। हाँ, आप 2 चीज़ नहीं खाओगे, ये इसमें शराब पड़ी है, आप नहीं पीते, अब ये पी लो, आप नहीं पियोगे। हाँ, इसी तरह परहेज था उनका भाई, उनको उन्होंने डंगर खाना, हमें हमारा परहेज था। अब तो हमारे यहाँ लोग भी बकरा मुर्गा खाने लगे, जो लोग नहीं खाते थे। हिंदू का धर्म है, जान में मानना नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी अब? 90 साल हो गया जी, 15 साल का था और फिर लो 75 साल हो गए, 150 साल हुए नो। जब आप इस गांव का तो आपने बता दिया हाँ। कि कैसे आपस में झगड़े हो गए ना, हाँ, आसपास के गांव का क्या माहौल था? आसपास गाँव हमारे बगबोली थी, जाए बगबोली यहाँ रहती है, वहाँ सारे सरदार थे, मुसलमान कोई नहीं था। वहाँ क्या रोड़ा है, सारे सरदार से बैठे थे। अच्छा हमारे पास ये एरी सद रही है, इसमें कोई आदमी नहीं था, सारे मुसलमान थे, उनका राज था। हाँ, इसके पास आगे पर आगे हजरावा, वहाँ सारे मुसलमान थे। ये आगे दरिया पर, यहाँ कोई हिंदू थोड़ा बहुत, सारी बाकी सारे मुसलमान थे। इधर आगे खराबती खुगड़ाई, यहाँ सारे गुज्जर थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। और बोलो उनका क्या झगड़ा है। कभी आप आज़ादी से पहले, दंगे होने से पहले कभी शहर गए हो? हाँ फतेहाबाद। हाँ फतेहाबाद गया, फतेहाबाद वहाँ रामलीला होती थी हमारा। आप लोग मिल के हम कोस करते, फतेहाबाद हमारे 7 कोस है। आप कोस नहीं जानते क्या होता है? कोस आप लोग किलोमीटर चल रहे, पहले कोस क्या करता? 7 कोस हमने यहाँ से जाना रोटी खा के, शाम को कल यार रामलीला देनी और रात को वापस आना। वहाँ रामलीला होती थी, तो रावण हो गया, आज वैसे मर गया, आज तुम मर गयो, फलाना मर गयो, रामलीला होती ना, शर्म होया कभी बोले काम को नहीं। तो जो मुस्लिम दोस्त थे आपके, वो भी आपके साथ जाते थे देखने के लिए रामलीला? हाँ कहीं चला जाता, कहीं पर बाकी ध्यान कम करता, बाकी मैं ज़्यादा हिंदू जाया करता। तो घर से आपके माता पिता आपको माता पिता नहीं हो गए, तो एक थोड़ी 5-10 इकट्ठा हो जाया करता। मैं वो जाना रहे, मैंने कहा तू बेटा ना जा, ना वो जाना रहे हो, ना वो कहे ना वो जाना रहे, मुझे 10 इकट्ठा हो गया, 10 अंडर किए, डांग फाली करे, डांग आया तो मम्मी चलो भाई तकड़ा है, माल खानदा तू पहले कोई हो को नहीं। अब भी आप अपनी सेहत को अच्छा रखा हुआ है, इससे क्या अच्छा के लिए देखो गोड़ा रबड़े चला रहे, अभी मैं बैठ गयो, उठ के चाल को सकूँ, उठूंगा नहीं तो बहुत टाइम लागे, उठूंगा फिर आज तक चलूँगा, चल लीजिए नहीं। जितनी आपकी उम्र है परमात्मा ने बहुत ठीक हुआ बहुत है। सही उम्र के हिसाब से। इंजन है मेरा, ये इंजन है, ये टायर है, टायर खत्म हो गया, स्लिम मारते हैं नहीं करती, इंजन सही चलता है, लेकिन हिम्मत पूरी है। हिम्मत पूरी क्या, अगर टायर काम नहीं करे, मैं खेत में चला जाऊँ।
चलो दुआ करते हैं कि आपके टायर भी शुक्र है ठीक भैया। हो और परमात्मा बढ़िया तंदुरुस्ती रखे आपको। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुजा राम जी माजरा। इनकी ज़िंदगी की दास्तां आपने सुनी है, तो मेरा तो दिल अंदर से बरसा आया है। मतलब कि अपना घर में रहते हुए इतना प्रेम प्यार होते हुए राजनीति कारणों से आज के टाइम में अगर ऐसा होता है तो अब भी चल रहे हैं, कई आंदोलन चल रहे हैं, तो आप भी सतर्क रहें। अगर ऐसा कहीं पे होता है तो जो पहले हो गया चलो उसको अब दोहराना नहीं। उन्होंने इतना कुछ देखा कि कैसे शुरुआत हुई, आपस में प्रेम प्यार से सब लोग रहते थे, भाइयों की तरह रहते थे। कुछ लोग बाहर से आए, वो भी राजनीति के कारण, सब राजनीति खेली गई उस टाइम, और आपस का सब भाईचारा प्रेम प्यार सब दरा का दरा, सब छुट्टी एक दूसरे की। जो बंदे एक दूसरे के साथ खेलते थे, ब्याह शादियों में आते जाते थे, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। तो ये देखो कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, हमें हमारे कल्चर के बारे में, हमारे पुराने समय के बारे में हमें पता चला, हमारे बुज़ुर्गों ने कैसा टाइम झेला है, कैसी मुसीबतों का सामना किया है, ताकि हम आज के टाइम में आसानी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये उनकी बदौलत है, चाहे कोई भी है, चाहे मेरे दादाजी हैं, हमारे बुज़ुर्ग थे, चाहे ताऊ जी हैं, इनका सभी का संघर्ष लगा हुआ है उसमें। तो नए दोस्त नए मेहमान के साथ आपके सामने जल्दी ही रूबरू होंगे। तब तक के लिए रब रखा। हाँ, धन्यवाद। बड़ा का